हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में अपन ने बेसिक सर्किट्स डिस्कस किए थे, राइट। तो सर्किट्स में उसको कैसे सॉल्व करना है और उसके करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस अपन ने कैलकुलेट किया। तो उसमें अपन ने ऐसा एक प्रोसीजर फॉलो किया था। एक रेफरेंस पॉइंट मान के उसका पोटेंशियल अपन ने 0 वोल्ट मान लिया, फिर 0 वोल्ट मान के सारे बाकी के पॉइंट्स का पोटेंशियल असाइन किया अपन ने। फिर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आजू बाजू पोटेंशियल डिफरेंस अपने को पता चल गया, तो V इज इक्वल टू आई आर, ये फार्मूला यूज़ करके करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ब्रांच ईच रेजिस्टेंस अपने कैलकुलेट किया था, राइट। बट लास्ट लेक्चर में जो बेसिक सर्किट्स करके जो हेडिंग था अपना, वो वाला जो वीडियो लेक्चर है बेसिक सर्किट्स, उसमें अगर आप देखोगे तो ऐसा एक सर्किट में ऐसा एक ब्रांच कंपलसरी होगा। उस ब्रांच में सिर्फ बैटरी होगा, उसमें रेजिस्टेंस नहीं होता, ओनली बैटरी। तो इसके लिए वो जो है ना, वो इजी हो गया सॉल्व करने के लिए, वो बहुत सिंपल हो गया था और सारे पोटेंशियल्स अपन इजीली मार्क कर पाए। लेकिन सारे ब्रांचेस में अगर रेजिस्टेंस है तो आप पोटेंशियल इतना इजीली आप मार्क नहीं कर सकते हो, तो थोड़ा सा और वो डिफ़िकल्ट होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वी यूज़ किरचॉफ्स लॉस। ओके, सो आज का टॉपिक है अपना किरचॉफ्स लॉस, राइट। सो वी विल स्टार्ट विद द किरचॉफ्स लॉस। किरचॉफ्स लॉस, उसमें फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स में 2 लॉ हैं, 2 लॉज आर देयर। First one is current law or junction law. Okay, current law, or it is also called as junction law. Okay, जो first law है, Kirchhoff's first law is also called as current law या junction law। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? KCL, Kirchhoff's current law, Kirchhoff's current law, KCL शॉर्टकट में बोलते हैं उसमें, ठीक है। सो राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ KCL। इसका स्टेटमेंट देखो, मैं डिक्टेट करता हूँ। सो इट इज राइट डाउन स्टेटमेंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, algebraic sum of electric currents at any junction, at any junction is equal to 0, at any junction, at any junction is equal to 0. Okay, once again I am repeating the statement, the algebraic sum of electric currents at any junction is equal to 0. Okay, see what is the meaning of this statement। मान लो कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और उस सर्किट में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, लाइक दिस, I1, I2, I3, I4, I5, like this. What is the meaning of junction? It is a point जहाँ पे करंट क्या होगा, इधर स्प्लिट होगा या फिर कंबाइन होगा। ओके, जहाँ पे करंट टर्न ले रहे हैं ना, उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? इट इज़ कॉल्ड एज जंक्शन। सो इट इज़ अ पॉइंट जहाँ पे करंट इधर मर्ज होंगे, मिक्स होंगे या फिर उधर से स्प्लिट होंगे, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज जंक्शन पॉइंट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉस, कोई भी जंक्शन पॉइंट पे अब जब सारे इलेक्ट्रिक करंट्स को ऐड करोगे, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, कितने करंट्स है? 5 करंट्स आर देयर। जब सबको वैल्यूज ऐड करोगे तो उसका इक्विवेलेंट आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ओके, उसका इक्विवेलेंट आपको क्या मिलेगा? 0। तो उसमें ऐसा कुछ लाइक ये होगा, जो करंट जंक्शन के तरफ जा रहा है उसको पॉजिटिव मानेंगे और जो जंक्शन से अवे जा रहा है उसको नेगेटिव मानेंगे।
सो उससे क्या मिलेगा, जितना करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है उतना ही करंट जंक्शन से अवे भी जाएगा, तो एक दूसरे से बैलेंस हो जाएगा, बस उतना ही है, राइट। तो सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट्स एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, राइट। तो ये जो लॉ है इसको कैसे अप्लाई करना है, तो इसको यूज़ करके मान लो अभी यहाँ पे कितने ब्रांचेस है, 5 ब्रांचेस। तो हाउ मेनी करंट टर्म्स आर देयर, 5 करंट्स। तो अपने एग्जांपल में आउट ऑफ दिस 5 एक अननोन होगा, वो अननोन अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो करंट थ्रू एनी ब्रांच, कोई भी ब्रांच में से जो करंट फ्लो हो रहा है ना, उसका वैल्यू अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग किरचॉफ्स लॉज। ओके, सो एक एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करूँगा, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा KCL कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, तो एक सिंपल सर्किट लूँगा, तो सी द सर्किट। Okay, resistance 2 ohms, resistance 2 ohms, resistance is 2 ohms. It's a battery 2 volt, battery 4 volt and battery 6 volt. The question is find the current through all the branches. This is one branch, ये एक branch है, ये एक branch है। सारे branches में से आपको electric current find out करना है इसमें। Okay? सो इसमें अपन पोटेंशियल इतना इजीली नहीं लिख सकते क्योंकि सारे ब्रांचेस में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। तो आप लास्ट लेक्चर में जो बेसिक सर्किट्स के टॉपिक में इतना इजीली अपने पोटेंशियल लिखा, वैसे अपन इसमें नहीं लिख सकते। ओके, सो ये अभी अपन जो सम सॉल्व कर रहे हैं ना, ये टाइप 1 है, याद रखना इसे। KCL में, KCL के टॉपिक में टाइप 1 का क्वेश्चन है। ओके, ये टाइप 1 क्या होता है बताते बाद में। तो फर्स्ट एक रेफरेंस पॉइंट मान लो, उसका पोटेंशियल मान लो 0 वोल्ट। पोटेंशियल क्या मान लिया, 0 वोल्ट। ये 0, तो इन दोनों के बीच में कोई भी बैटरी नहीं है या फिर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, राइट। तो ये 0, तो ये भी कितना होगा, 0 वोल्ट। देयर इज़ नो पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये 0, तो ये भी कितना होगा, 0 वोल्ट। ओके, फिर यहाँ पे बैटरी आ गया तो सेम पोटेंशियल नहीं रहेगा, यहाँ पे बैटरी आ गया सेम नहीं रहेगा, बैटरी आ गया सेम नहीं रहेगा उसमें। ओके, फिर इसको मान लेते हैं पोटेंशियल x। क्या मान लेते हैं उसका पोटेंशियल x, राइट। सो ये x है तो ये पूरा x होगा, ये भी x होगा उसमें। नाउ वी आर अज्यूमिंग दैट कि all the currents are flowing away from junction. We are assuming, okay. So we are assuming that all currents are moving or flowing away from junction X. Okay, away from junction X. This is our assumption. Okay, अगर अपना assumption right है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो अपना assumption exactly उल्टा होगा उसमें। ठीक है, so we are assuming just all currents are flowing away. Let's say this is I1, this is I2 and this is I3. So तीनों currents junction X से away जा रहा है, we are assuming. So according to KCL, that is Kirchhoff's law, I1 plus I2 plus I3 क्या होना चाहिए, it should be equal to 0. एक जंक्शन पे जब सारे करंट को ऐड करेंगे तो क्या होना चाहिए, it should be 0 according to Kirchhoff's current law, right? Next, अभी इसके बाद KCL में करंट जो इक्वेशन लिखा, करंट को अभी आपको लिखना है यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर। अभी करंट को क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ओके,
तो एक्सप्रेस करंट एज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। फर्स्ट I1 देखना, I1 किधर से किधर जा रहा है, ये पॉइंट x से लेकर 0 तक जा रहा है, बराबर। तो इसका पोटेंशियल कितना मान लिया x, तो जब मैं x से इधर आऊँगा, सो दिस डिफरेंस निकालना है x माइनस 0, x से इधर आऊँगा, लेकिन इधर एक बैटरी है और बैटरी में मैंने बताया कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल जा रहा हूँ। पोटेंशियल बढ़ेगा आपका, कितना बढ़ेगा, 2 वोल्ट बढ़ेगा। पहले कितना था x, तो कितना बढ़ेगा 2, तो पोटेंशियल I1 को क्या लिखेंगे x प्लस 2, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस दिस पोटेंशियल माइनस दिस माइनस 0 डिवाइडेड बाई व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पाथ, ये x से लेकर ये 0 तक कितना रेजिस्टेंस है, 2 ohms, ओके, दैट इज I1, that is V by R, this is V and this is R. Similarly plus I2 means this current, it is starting from x से इधर आ गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, मतलब नेगेटिव मतलब डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज होगा 4 माइनस 0, तो x माइनस 4 माइनस 0 अपॉन व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पाथ, इस पाथ में कितना रेजिस्टेंस है 2 ohms, तो डिवाइड बाई 2 प्लस I3, दिस इज I3 मूविंग फ्रॉम x टू 0, बीच में बैटरी आ रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग होगा पोटेंशियल, तो x माइनस 6 माइनस 0 अपॉन व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पाथ 2 ohms, राइट, इज इक्वल टू 0। सो इट इज x प्लस 2, सबका डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली ऐड कर दूंगा मैं, x माइनस 4 प्लस x माइनस 6, डिनोमिनेटर इज सेम 2 इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 हो जाएगा 0, x प्लस x विल बी 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना मिला, 8/3 वोल्ट मिला। व्हाट इज x, x इज 8/3 वोल्ट, ठीक है। नाउ अभी मुझे I1 कैलकुलेट करना है, तो व्हाट इज I1 की जगह पे क्या लिखा, ये वाला टर्म, सो दिस इज I1, I2 क्या होगा, ये वाला टर्म होगा I2, व्हाट इज I3, ये इक्वेशन हो जाएगा I3, राइट। सो I1 इज इक्वल टू x प्लस 2/2, x प्लस 2/2, व्हाट इज x वैल्यू 8/3, 8/3 प्लस 2/2, 3 इंटू 2 6 प्लस 8 14 by 3 into 2 6, which is 7/3 एम्पियर करंट डायरेक्शन। व्हाट इज I1 वैल्यू 7/3 एम्पियर। प्लस आया कि माइनस आया, प्लस मतलब मैंने जो डायरेक्शन एज्यूम किया वो करेक्ट है और जो मुझे मिला वो डायरेक्शन राइट है। मान लो अगर ये माइनस आता, मतलब अपने जो डायरेक्शन एज्यूम किया उसका एग्जैक्टली अपोजिट होता था, मतलब I1 अपन ने ऐसे एज्यूम किया तो ऐसे होगा उसमें, बस उतना ही है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं होगा उसमें। सिमिलरली I2 भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। I2 के वैल्यू के लिए क्या लिखोगे, I2 इज इक्वल टू x माइनस 4/2, सब्स्टिट्यूट x वैल्यू ओवर हियर, यू विल गेट I2। सिमिलरली I3 वैल्यू, I3 क्या होगा, I3 इज इक्वल टू x माइनस 6/2, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, आपको आ जाएगा I1 I2 I3, राइट। सो यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ अपन ने क्या किया है, जितने ब्रांचेस है सारे के सारे ब्रांचेस का इलेक्ट्रिक करंट्स अपन ने फाइंड आउट किया है, राइट। समझ में आया ये। सो और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ऑफ द सेम टाइप 1। ओके, नोट डाउन दिस एग्जांपल।
So one more question of the same type. Okay, it's 2 volt, 6 volt, 4 volt, resistance 2 ohm each. Same type, that is type 1. Question is find the current through all the branches. हर एक ब्रांच में से करंट कितना फ्लो हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है उसमें. ओके, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3. व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? पहले एक रेफरेंस पोटेंशियल मान लो, इसको मान लिया अपन ने 0 वोल्ट. ये 0 तो ये भी कितना होगा 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में ना कोई बैटरी है और ना कोई रेजिस्टेंस है, सो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा. ये 0 तो ये भी कितना होगा 0 वोल्ट, राइट. फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पोटेंशियल चेंज होगा. तो यहाँ पे मान लेते पोटेंशियल कितना x, राइट. सो फिर से क्या करना है, अज्यूमिंग ऑल करंट्स आर फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, राइट. तो इसमें मान लेते हैं I1 और इसमें I2 और इसमें I3. तो व्हाट इज योर फर्स्ट इक्वेशन? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, शुड बी 0. नेक्स्ट, फिर करंट को अपन क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस. तो I1 किधर से स्टार्ट हो रहा है, x से, और किसके तरफ जा रहा है 0 पे, तो x माइनस 0, राइट. तो पोटेंशियल डिफरेंस x. लेकिन इस प्रोसेस में जाते टाइम एक बैटरी है, और बैटरी से अपन किधर से किधर जा रहा है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. हाई टू लो जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा. कितना डिक्रीज होगा, 2. तो x माइनस 2 और यहाँ पे माइनस 0 बाई इस पाथ में कितना रेजिस्टेंस है, 2 ohms प्लस I2 x से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे जा रहा है 0 पे, तो x माइनस 0 आना चाहिए. लेकिन जाते टाइम और एक बैटरी है, वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल, तो देयर इज अ डिक्रीज इन पोटेंशियल. कितना वोल्ट, 6 वोल्ट, माइनस 6 माइनस 0 बाई 2 प्लस सिमिलरली हियर ऑल्सो I3 का इक्वेशन x माइनस 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, राइट. तो सबका डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन आएगा x माइनस 2 प्लस x माइनस 6 प्लस x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0. 2 इंटू 0 विल बी 0, x प्लस x 3x minus 2 minus 6 minus 8 minus 8 minus 4 will be minus 12 equal to 0. तो 3x is equal to 12, x is equal to कितना मिला 4 वोल्ट. कितना मिला, x का वैल्यू 4 वोल्ट. तो I1 का वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, राइट. व्हाट इज I1 किसके जगह पे लिखा अपन ने, दिस x माइनस 2 बाई 2. व्हाट इज x वैल्यू, x is 4, तो 4 minus 2 by 2. 4 minus 2 will be 2, 2 by 2 will be 1. तो I1 का वैल्यू कितना मिला, 1 एम्पियर. पॉजिटिव मिला मतलब मैंने जो डायरेक्शन अज्यूम किया वो राइट है. सिमिलरली I2, व्हाट इज I2, x minus 6 by 2. व्हाट इज x, 4 ना, 4 minus 6 by 2. 4 minus 6 will be minus 2. Minus 2 by 2 will be minus 1. तो I2 का वैल्यू कितना मिला, माइनस 1 एम्पियर. माइनस 1 मीन्स वॉट, उसका डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है. तो I2 अपन ने कहाँ पे माना, नीचे. तो एक्चुअल में I2 किधर होगा, ऊपर. ओके, सिमिलरली I3, व्हाट इज I3, x माइनस 4 बाई 2, x माइनस 4 बाई 2. व्हाट इज x, 4 माइनस 4 बाई 2, 4 माइनस 4 विल बी 0. व्हाट इज I3 वैल्यू, 0, मतलब नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच, राइट. तो ऐसा वैल्यूज़ जो है वो डिपेंड करता है, जैसे अपन ने वैल्यूज़ लिया है उसके हिसाब से आपको वैल्यूज़ मिलेंगे, राइट. सो अगर आपको वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है मतलब आपने जो डायरेक्शन एज्यूम किया वही होगा. अगर वैल्यू नेगेटिव आ रहा है मतलब आपने जो डायरेक्शन एज्यूम किया उसका एग्जैक्टली अपोजिट होगा. फिर से रीड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए उसमें वैल्यूज़, राइट. सो पोटेंशियल्स लिखना है और इसका इक्वेशन लेके करंट I को V/R के फॉर्म में एक्सप्रेस करो.
यू विल गेट x वैल्यू। फिर जो करंट चाहिए, अगर I1 चाहिए तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, I2 चाहिए तो ये निकालो, I3 चाहिए तो ये निकालो। सो दिस इज अ टाइप 1 क्वेश्चन ऑफ KCL यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ। अपन करंट थ्रू एनी ब्रांच इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर से मैं टाइप 2 KCL स्टार्ट करता हूँ। राइट, थैंक यू।